हेलो दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय है एडिटोरियल डिक्टेशन लिखने का। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे हम ठीक 3 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनायास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा अम्फान भी एक ऐसा दुख है जो कोरोना के सतत होते दुख में शामिल होने जा रहा है। इस तूफान पर सबकी नज़र है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों ने 14 मई के आसपास ही इसके बढ़ते खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं उनसे पता चलता है 6 लाख से ज़्यादा लोगों के प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल दिया है। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। ऐसे समुद्री तूफान 1999 के बाद भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चैन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल, पूर्व सूचना और सचेत होने का फायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समुद्री गर्म होता जाएगा, समुद्र से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1979 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों में पता चलता है 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुद्र अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में 5 से 10% की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो इसके जवाब पर भी फिर गौर कर लेना चाहिए। पर्यावरण में ग्रीन हाउस के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थायी रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह काम हम इंसानों के वश में है। आज तूफान और कोरोना के बीच जो लोग संबंध देख रहे हैं वे गलत नहीं हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह
पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में कोरोना की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब तूफान की आपदा से बचने की कोशिश में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो सकेगा कहना मुश्किल है। इन दोनों राज्यों की सरकारों को और देश के लिए दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। लोगों को आपदा से भी बचाना है और कोरोना से भी। यदि 6 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं तो यकीन मानिए सबको संभालने के लिए राहत शिविरों में सावधानी और इंतजाम के पहले के तमाम कीर्तिमान तोड़ने पड़ेंगे। यह समय कदम कदम पर चुनौती खड़ा कर रहा है और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपनी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 16 आना ईमानदारी से काम करें। आपदाएं आएंगी जाएंगी, इंसान जीतता रहा है, जीतता रहेगा। विमान सेवाओं के चलने से आवाजाही में मदद बल्कि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। घरेलू विमान सेवाओं शुरू करने का फैसला एक सही कदम है। ऐसे किसी फैसले की प्रतीक्षा ही की जा रही थी। अच्छी बात यह है कि हवाई अड्डे और एयरलाइंस 25 मई से विमान यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। चूँकि हवाई यात्रा से जुड़ी जरूरी शर्तें सार्वजनिक कर दी गई हैं, इसलिए यात्रियों को भी उनके हिसाब से तैयारी करने में आसानी होगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए विमान यात्रियों के लिए जो जरूरी शर्तें तय की गई हैं उन्हें लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न आए। विमान सेवाओं की शुरुआत केवल आवाजाही में ही मददगार साबित नहीं होगी, बल्कि उसके चलते कारोबारी गतिविधियां आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। आज के युग में कारोबारी गतिविधियों का सीधा संबंध आवाजाही की आसान सुविधा से है। यही कारण है कि किसी इलाके में कारोबारी गतिविधियों को बल देने के लिए वहां हवाई यात्रा की सुविधा को आवश्यक माना जाता है। विमान यात्राओं को हरी झंडी दिखाने से आर्थिक संकट से 2-4 एयरलाइंस को तो राहत मिलेगी ही, उनके कर्मचारियों की नौकरियों पर मंडराता संकट भी टलेगा। यह सर्वथा उचित है कि विमान सेवा शुरू करने का फैसला लेने से पहले रेल यात्रा शुरू करने का भी निर्णय ले लिया गया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि विमान यात्रा की सुविधा तो 25 मई से मिलने लगेगी, लेकिन रेल यात्रा की सुविधा के लिए 1 जून तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिलहाल केवल 200 बिना एसी वाली ट्रेनों को ही चलाने का फैसला किया गया है। स्पष्ट है कि इसके चलते लोगों को एक सीमा तक ही राहत मिलेगी। हालांकि 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनें पहले से चल रही हैं, लेकिन उनका लाभ चुनिंदा शहरों के लोगों को ही मिल पा रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाई है। घर लौटने को तत्पर मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए
ऐसा करना आवश्यक था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वापसी में आम लोगों की यात्रा की सुविधा प्रदान करें। यह सवाल भी है कि राज्य सरकारें बसों के संचालन में तत्परता क्यों नहीं दिखा रही हैं। यह ठीक नहीं कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच तो बसों को चलाने से बच ही जा रहा है, कई राज्यों में एक से दूसरे जिलों में भी बसों का संचालन गति नहीं पकड़ रहा है। बेहतर हो राज्य सरकारें आवाजाही की महत्ता को समझे। जब कोरोना के साये में जीवन को गति देने की मजबूरी है, तब फिर आवाजाही से बचने की कोशिश वक्त की बर्बादी है। दोस्तों ये था